हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम एक लॉन्ग पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टफ भी नहीं है, आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं और मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको रूल्स बताने का भी प्रयास करता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपका पहला सेंटेंस है, अनुशासन ही जीवन का सार है। अनुशासन ही जीवन का सार है। तो फ्रेंड्स देखें, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे आप यूज पढ़े होंगे एजेएमआर का, जैसे वह एक विद्यार्थी है तो ही इज अ स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, जहां हम किसी भी वर्ब का, किसी भी एक्शन वर्ब का यूज नहीं होता है तो वहां हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, जिसमें इज, एम, आर। अगर पास्ट, सिंपल पास्ट की बात हो तो वॉज वर्ब की। तो फ्रेंड्स, क्या जीवन का सार है, तो आपको आंसर मिलेगा अनुशासन। तो आपको लिखना होगा, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन यह आपका सब्जेक्ट हो गया द डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन है। अब डिसिप्लिन सिंगुलर है तो आपको इज का यूज कर देना है, इज। द डिसिप्लिन इज क्या है फ्रेंड्स? सार। सार के लिए लिखते हैं हम द एसेंस। द एसेंस, द एसेंस का की के, इसके लिए आपको फ्रेंड्स ऑफ का यूज करना है और जीवन के लिए आप लिख देंगे लाइफ। तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा द डिसिप्लिन इज द एसेंस ऑफ लाइफ, यानी कि अनुशासन ही जीवन का सार है। आगे दिया है फ्रेंड्स, अनुशासन ना हो तो। अनुशासन ना हो तो फ्रेंड्स, जब हम किसी असिस्टेंस यानी किसी नाउन के असिस्टेंस यानी होने या ना होने की बात करते हैं तो हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। जैसे एक राजा था, देयर इज अ किंग। कुएं में पानी नहीं था, देयर इज नो वाटर इन द वेल। तो आप इस प्रकार से इसे भी बना सकते हैं, यानी अनुशासन ना हो तो आप इसे बना सकते हैं देयर इज नो डिसिप्लिन, या आप लिख सकते हैं अनुशासन के बिना, यानी कि विदाउट डिसिप्लिन। तो आप लिख सकते हैं विद आउट डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन, यानी अनुशासन के बिना। आगे बताया है जीवन रूपी। जीवन रूपी अर्थात जीवन की, जीवन रूपी गाड़ी अर्थात जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। उतर जाती है फ्रेंड्स, जब भी किसी की भी जो सिचुएशन होती है उसमें अगर बदलाव होता है तो हम गेट का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं फ्रेंड्स? गेट का। गेट एज अ कोएटिव वर्ब भी यूज की जाती है। और इसके बाद हम बी3 का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, उजाला हो रहा है। उजाला हो रहा है तो आपको यूज करना होगा इट इज गेटिंग ब्राइटनेस। वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। तुम होशियार हो रहे हो तो यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स गेटिंग या गेट का यूज करते हैं। तो आपको लिखना होगा, यहां आपका सब्जेक्ट दिया है जीवन रूपी गाड़ी अर्थात जीवन की गाड़ी। तो आपको लिखना होगा द, गाड़ी के लिए आप लिखते हैं व्हीकल, द व्हीकल ऑफ लाइफ। अब देखा फ्रेंड्स, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। उतर जाती है तो आप गेट, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका यानी कि जो व्हीकल है, तो आपको यहाँ एस का यूज कर देना है। तो द व्हीकल ऑफ लाइफ गेट्स, पटरी से उतर जाती है। इसके लिए हम डिरेल्ड का यूज करते हैं, डिरेल्ड। डिरेल्ड माने उतर जाना, पटरी से उतर जाना। तो आपका सेंटेंस होगा द व्हीकल ऑफ लाइफ गेट्स डिरेल्ड। आगे दिया है फ्रेंड्स, यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगें, यानी कि शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम चाहें तो विज्ञान के लिए यानी कि लगा लगी के लिए विज्ञान का यूज कर सकते हैं, या ज्यादा बेहतर रहेगा स्टार्ट का यूज कर दें। स्टार्ट के बाद आने वाली फॉर्म, जो वर्ब का फॉर्म होगा उसे या तो आप इन्फिनेटिव में लिख दें टू प्लस, या फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जीरंड में लिख दें। जैसे वह या उसने पढ़ना शुरू कर दिया है तो ही स्टार्टेड रीडिंग, या ही स्टार्टेड टू रीड। मैंने मैच खेलना शुरू कर दिया है, आई स्टार्टेड टू प्ले द मैच, या आई स्टार्टेड प्लेइंग द मैच। इस प्रकार से तो
यदि यह आपका एक कनेक्टर है तो आपको इसके लिए लिखना है इफ। यदि के लिए आप लिख देंगे फ्रेंड्स इफ सभी लोग, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कौन पालन करने लगे, सभी लोग, तो ऑल द पीपल, ऑल द पीपल। यहां स्टार्ट शुरू कर दें, स्टार्ट क्या, नियम का पालन, पालन करने का होता है फ्रेंड्स फॉलो, तो आप या तो टू फॉलो लिख दें या फॉलोइंग लिख दें। फॉलोइंग किस चीज का, अपने अपने नियम, अपने अपने नियम, तो अपने के लिए आप लिखेंगे क्योंकि प्लूरल है तो दे आर, पजेसिव केस दे आर ऑन रूल्स, दे आर ऑन रूल्स। अब फ्रेंड्स क्या करते समय, सड़क पर चलते समय, सड़क पर तो ऑन, या आप चाहें तो लिख सकते हैं व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर चलते समय। तो व्हाइल प्लस हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे वर्ब रिपीट होती है, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट। जैसे सर्प सरकते सरकते सरपत में सरक गया, द स्नैक, या आप शुरुआत में ही व्हाइल का यूज कर सकते हैं या बाद में, तो इसे मैं बाद वाले से बनाता हूं, द स्नैक क्रैप्ट इनटू द विलो व्हाइल क्रीपिंग। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं, जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, या तो आप इसे ऐसे बनाते हैं व्हाइल रोलिंग डाउन कॉमा द पोट रोल्ड डाउन, या द पोट रोल्ड डाउन व्हाइलिंग रोलिंग डाउन। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, इफ ऑल द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दे आर ऑन रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। और आगे दिया है फ्रेंड्स, आगे दिया है और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, यानी कि और किसी भी यानी कि और सड़क के किसी भी किनारे गाड़ी चलाने लगे। तो और के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स कनेक्टिव वर्ड एंड, लगे अर्थात शुरू कर दें, स्टार्ट। चलाने के लिए आप जानते हैं ड्राइव, तो इसमें हमें आईएनजी यूज करना है स्टार्ट के साथ, ड्राइविंग। क्या फ्रेंड्स, गाड़ी, तो द व्हीकल, अब सड़क के किसी भी तरफ, सड़क के किसी भी तरफ, तो एनी, किसी की एनी, तरफ की साइड, एनी साइड ऑफ द रोड, तो आपका पूरा सेंटेंस होगा वह इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, इफ ऑल द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग देयर ऑन रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड एंड स्टार्ट ड्राइविंग द व्हीकल एनी साइड ऑफ द रोड। और आगे दिया है फ्रेंड्स सड़क पर, तो आप चाहते हैं लिख सकते हैं ऑन द रोड, एनी साइड, चलो ठीक है ऑफ ही लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ द रोड। आगे दिया है कि तो पूरी तरह अव्यवस्था फैल जाएगी, तो पूरी तरह अव्यवस्था फैल जाएगी अर्थात पूरी तरह से अव्यवस्था हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फ्यूचर की बात की गई है, जैसे वहां शांति होगी, देयर विल बी, देयर का यूज करेंगे, देयर विल बी पीस, देयर, वहां पानी होगा, देयर, वहां पानी होगा, देयर विल बी वाटर देयर। इस प्रकार से हम यूज करते हैं, तो यहां एज ए सब्जेक्ट देयर का यूज करेंगे, देयर विल वी, देयर विल बी फैल जाएगी अर्थात हो जाएगी अव्यवस्था, तो डिसऑर्डर, तो आपका सेंटेंस होगा देयर विल बी डिसऑर्डर अर्थात अव्यवस्था हो जाएगी। आगे दिया है नियमों का पालन करते हुए, तो फ्रेंड्स यहां मेरे हिसाब से और रहना चाहिए क्योंकि दो सेम चीज को और से जोड़ते हैं, तो और अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा कौन सहायक हो सकते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा हम सहायक हो सकते हैं। तो यहां से पहले फ्रेंड्स इतना ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो हम के लिए आप जानते हैं फ्रेंड्स बी का यूज करते हैं, वी सकते हैं। एबिलिटी की बात की गई है तो आप कैन का यूज करेंगे, जैसे मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड दिस बुक, वह इस बाइक को चला सकता है, तो ही कैन ड्राइव दिस बाइक। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो वी कैन सहायक, सहायक होने की उठती है फ्रेंड्स, पहले होना की लगाएंगे हो के लिए आप लिख देंगे वी,
वी कैन वी सहायक यानी कि मदद कर सकते हैं तो हेल्पफुल, हेल्पफुल। वी कैन वी हेल्पफुल। मैं के लिए आप लिखेंगे इन, इन। उन्नति, उन्नति की होती है फ्रेंड्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। अब फ्रेंड्स इन प्रोग्रेस, अब किस चीज की, अब आप देखें कनेक्टर्स पर बहुत ध्यान देना है आपको। तो की के लिए, की के लिए आपको लिखना है ऑफ, और समाज तो सोसाइटी, सोसाइटी, समाज के लिए आप लिख देंगे सोसाइटी, और एंड, और देश के लिए आप लिख देंगे द कंट्री, द कंट्री। इतना हो जाएगा। वी कैन बी हेल्पफुल इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री। अब फ्रेंड्स जिस वर्ब के अंत में ते हुए या करके आता है, तो हम अगर क्वेश्चन करेंगे कैसे, कैसे, तो आपको आंसर मिलेगा नियमों का पालन करते हुए और अनुशासित जीवन व्यतीत करके। तो फ्रेंड्स हमें बाई प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, तो आप लिखेंगे वाई। किस प्रकार से फ्रेंड्स, पालन करते हुए, तो पालन करने का होता है फॉलो, तो आपको इसी में आईएनजी ऐड कर देना है, फॉलोइंग। वाई फॉलोइंग किस चीज का, नियमों का, वाई फॉलोइंग ऑफ द रूल्स। और तो फ्रेंड्स यहां और रहना चाहिए, आपकी बुक में नहीं दिया है, लिख लेना एंड, और अनुशासित जीवन व्यतीत करके, अर्थात अनुशासित जीवन जी करके, तो आपको लिखना होगा एंड बाय लिविंग, बाय लिविंग डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड लाइफ, एंड बाय लिविंग डिसिप्लिन्ड लाइफ। इस प्रकार से आपका सेंटेंस पूरी तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे दिया है जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन करना होगा कौन आगे बढ़ सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको आंसर मिलेगा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वी। फिर एबिलिटी की बात की गई है, सकते हैं, तो आपको यूज करना है कैन, वी कैन। आगे बढ़ने के लिए या तो प्रोसीड यूज करें या टू गो फॉरवर्ड, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोसीड, प्रोसीड। वी कैन प्रोसीड, हम आगे बढ़ सकते हैं किस चीज में, किस में आगे बढ़ सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको उत्तर मिलेगा जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो आपको लिखना होगा इन एनी फील्ड, इन एनी फील्ड, किसी भी, इन एनी फील्ड ऑफ, किस चीज के, जीवन के, ऑफ लाइफ। वी कैन प्रोसीड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, किसके दम पर, अनुशासन के बल पर, अनुशासन के बल पर, अर्थात अनुशासन की मदद से, अनुशासन की मदद से, तो आपको लिखना होगा विद, या तो द हेल्प या हेल्प ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। तो इस प्रकार से हो जाएगा पूरा सेंटेंस। वी कैन प्रोसीड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ विद हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। आगे दिया है फ्रेंड्स दूसरे शब्दों में, इतना ही लिखेंगे दूसरे शब्दों में, तो इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में। अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनुशासन की सीढ़ी पर, अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कौन पहुंच सकते हैं, तो फिर से आपको आंसर मिलेगा कि हम पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वी, वी सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं एबिलिटी की बात की गई है, तो कैन, वी कैन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पहुंच सकते हैं, तो पहुंचने का फर्स्ट फॉर्म होगा रीच। वी कैन रीच, हम पहुंच सकते हैं कहां तक, अपने उद्देश्य तक। तो फ्रेंड्स यहां हमें टू का यूज नहीं करना है, वी का अपना अपने के अर्थ में जो पॉजिटिव केस होता है वह होता है फ्रेंड्स अवर। उद्देश्य के लिए आप लिख देंगे गोल या फिर टारगेट। वी कैन रीच आवर गोल, हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन करना है कैसे, कैसे पहुंच सकते हैं, तो कर या करके आया है, यानी कि अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर, चढ़कर, तो आपको लिखना होगा फिर से बाय क्लाइंबिंग,
चढ़ना का, क्लाइम होता है तो उसी में आईएनजी, बाय क्लाइंबिंग। अब फ्रेंड्स पर के लिए आप लिख देंगे ऑन द, सीढ़ी के लिए होती है फ्रेंड्स द स्टेयर्स, स्टेयर्स। और किस चीज की फ्रेंड्स की, काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ, और अनुशासन की लिखेंगे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, वी कैन रीच आवर गोल बाय क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर्स ऑफ द डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार करते रहिए, एक बार अपने आप से इसे अवश्य ट्रांसलेट करके देखें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।